अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। आज जिस वीडियो का हम रिएक्शन देने वाले हैं वो वीडियो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी और आपके लिए बहुत ही ज़रूरी और मतलब बहुत ही जानकारी वाली होगी। इसमें आपको इस्लाम का सवाल जवाब करते हुए दिखाया जाएगा और आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। तो ये वीडियो का ओरिजिनल लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और वीडियो को बनाने वाले हमारे मारूफ रज़ा खान, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, पब्लिक में जाके मुसलमानों के बीच में जाके दीनी सवाल जवाब करते हैं। तो आज का हमारा जो टाइटल है कौन सा अमल हमारी कब्र में रोशनी करेगा, ये टाइटल है वीडियो का। तो चलिए देखते हैं कि मारूफ रज़ा खान साहब ने किस तरह से लोगों के बीच में जाके सवाल जवाब किए हैं। और ये बहुत ही अच्छा लगता है, इससे ये पता चलता है कि हमारी मुस्लिम कौम में किस तरह से लोग हैं, कितने जानकारी रखते हैं इस्लाम दीनी बातों में। तो चलिए पहले वीडियो को देखते हैं। और वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है और इसे लास्ट तक ज़रूर देख के जाएं। और वीडियो पसंद आएगी तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और नहीं पसंद आएगी तो आपकी मर्जी। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं। उस अमल पर पहुंचिए आप। हमारे जिस्म का कौन सा हिस्सा कब्र में रोशनी करेगा अगर हमने उस अमल को किया होगा तो। असर में कितनी है? असर में 2, 6, 7। असर में 8 हैं मेरे भाई, बड़ा मामला वो है जनाब। में एक बहुत ही पॉइंट के बाद हम करने वाले हैं, वो जरूर देखना। वीडियो देखने के बाद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात करना चाहेंगे। माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? जी नसरुद्दीन। नसरुद्दीन भाई, माशाल्लाह। चाय चल रही है वसीम भाई की, माशाल्लाह। मशहूर चाय वसीम भाई की, 17 नंबर हल्द्वानी 17 नंबर में मशहूर चाय, माशाल्लाह। लोग बैठे रहते हैं यहाँ पे और मैंने सोचा यहाँ पे इस्लामी सवाल किए जाएँ। तो इस्लामिक सवाल करते हैं हम, यूट्यूब पे चैनल है हमारा, इस्लामिक सवाल और जवाब करते हैं। माशाल्लाह काफ़ी लोग देखते हैं हमारी वीडियो। आप लोगों ने नहीं देखा होगा क्योंकि आप लोगों के पास शायद बड़े मोबाइल नहीं होंगे इसलिए, लेकिन आपके बच्चे लोग ज़रूर देखते होंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। तो आपसे करें इस सवाल, आपसे करें ये बेटा इनसे कर लो। आप सभी लोग बैठे हैं, जिसको मालूम हो वो बताना। अच्छा ये बताइए, गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं, मालूम है किसी को? 4 फ़राइज़ है। 4 फ़राइज़। 4 फ़राइज़ बता रहे हैं, आप बताइए कितने फ़राइज़ हैं? मुस्लिम में 3। 3 फ़राइज़ हैं। 3 फ़राइज़ हैं। अच्छा कौन कौन से हैं? बताओ। 3 है तो बता देंगे नहीं तुम? 3 फ़राइज़ कौन कौन से हैं तुम बताओ। अच्छा मैं थोड़ा समझा दूं आपको। इसमें फ़राइज़ का मतलब जो होता है वो ज़रूरी होता है कि ये होना ही होना है, नहीं हुआ तो फिर मामला ख़राब है। गुस्ल के अंदर ये चीज़ नहीं करी गई तो गुस्ल नहीं होगा। तो अब आप ऐसे ये गौर करिए कि गुस्ल के अंदर हमने क्या ऐसा नहीं किया जो हमारा गुस्ल नहीं होगा, क्योंकि वो फ़र्ज़ है। वो चीज़ें जब इंसान के ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है तो वो गुस्ल करने के लिए वो सारी चीज़ें अदा होनी चाहिए। वो चीज़ें अगर नहीं हुई, अब ये 3 चीज़ें हैं, ये फ़र्ज़ हैं। ये 3 चीज़ें कौन सी हैं जो नहीं हुई, जो गुस्ल नहीं होगा हमारा? एक घट्टों तक हाथ धोना। देखिए, घट्टों तक हाथ धोना ये फ़र्ज़ नहीं है। क्यों? ये एक फ़र्ज़ बताता हूँ 3 में से। पूरा इस तरह नहाना जो कोई भी जगह सूखी न रह जाए। अब जब पूरा नहाएगा बंदा तो ये हाथ तो खुद ही धुल जाएंगे, समझ गए आप? पानी नहीं जागा जब तक, सूंडी में पानी नहीं जागा जब तक। हाँ, टूड़ी में पानी, ये भी तरीका हो गया है कि ये भी टूड़ी है। कई चीज़ें ऐसी हैं इंसान के अंदर, लेकिन ये भी फ़र्ज़ में नहीं आता है टूड़ी में पानी, लेकिन है फ़र्ज़ ये भी, क्योंकि वो अभी मैंने बताया कि पूरी तरह इस तरह नहाए जो कभी भी कहीं भी बाल के बराबर भी जगह सूखी ना रह जाए, इसलिए टूड़ी पे भी सही करके करना चाहिए। ठीक है, अब गौर करिए आप, इसी तरह से और गौर करिए ज़रा। वैसे तो गुस्ल करना तो बहुत अच्छी बात है। आप सही फरमा रहे हो, सही कह रहे हैं। तो पहले तो 3 फ़र्ज़ तो यही होते हैं कि हाथ धोना, फिर आधे जिस्म में लोटा पानी इस्तिंजा करना। ऐसा नहीं है आपको फ़र्ज़ आपका गौर नहीं पहुंचा तो आपका गुस्ल होता नहीं होगा। बेशक होता होगा, क्यों? माशाल्लाह आप वज़ू करके गुस्ल करते होंगे, आपका गुस्ल तो हो जाता होगा माशाल्लाह। लेकिन इस पर गौर व फिक्र नहीं किया आपने अभी तक कि इसके अंदर फ़र्ज़ अदा करते हैं आप। बेशक करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा आप फ़र्ज़ अदा नहीं करते हैं, लेकिन आपको मालूम भी होना चाहिए कि क्या फ़राइज़ हैं। गरारे के साथ कुल्ली करना, गरारे के साथ कुल्ली करना अगर रोज़ा नहीं है तो एक ही हो गया। पानी डालना, नाक में पानी डालना, नाक में पानी चढ़ाना इस तरह नाक की नरम हड्डी तक, और अगर रोज़ा नहीं है तो।
और अगर रोज़ा है तो नरम हड्डी तक मतलब नाक में पानी चढ़ाया ना जाए, हल्का सा कर लिया जाए, ठीक है। अच्छा, अब ज़हनी आजमाइश का सवाल ये है मेरा, आप ये बताइए कि हमारा वो कौन सा अमल है, हमारा वो कौन सा अमल है जिस अमल की बुनियाद पर कब्र में रोशनी होगी, कब्र में रोशनी होगी इंसान की। अगर वो उस अमल को उसने दुनिया में उस अमल को किया है तो उस अमल को करने से कब्र में रोशनी होगी उसके। नमाज है। नमाज है, बेशक नमाज है, लेकिन बिल्कुल उस अमल पर पहुंचिए आप। हमारे जिस्म का कौन सा हिस्सा, हमारे जिस्म का कौन सा हिस्सा कब्र में रोशनी करेगा अगर हमने उस अमल को किया होगा तो? अरे नमाज है, नमाज के बाद में बेशक बेशक मैं बताता हूँ। जो हम उंगलियों पे तस्बीह पढ़ते हैं, तो ये उंगलियों पे जब हम तस्बीह पढ़ते हैं नमाज के बाद, हाँ, तो वो उससे कब्र में रोशनी होगी। अच्छा, क्या पढ़ते हैं तस्बीह में वो? कोई भी सूरत पढ़ लो, कोई भी सुभान अल्हम्दुलिल्लाह ये पढ़ो। अल्लाह के नाम पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 34 बार, अल्लाह अकबर। बेशक ये पढ़ते हैं, माशाल्लाह, यही पढ़ा जाता है, ये तस्बीह पढ़ी जाती है। अच्छा, अब ये बताइए आप मुझे, वो कौन सी सुन्नत है, वो कौन सी सुन्नतें तो बहुत हैं, लेकिन वो कौन सी सुन्नत है जो कब्र में साथ जाती है, इंसान के, मर्द के कब्र में साथ जाती है, वो कौन सी सुन्नत है? हमें नहीं पता इस बात का। ये बता सकता हूँ। जी भाई बताइए। अहदनामा। अहदनामा। अहदनामा सुन्नत नहीं है, वो कौन सी सुन्नत है इंसान की? अच्छा, मैं अब आपको थोड़ा हिंट ये देता हूँ, कब्र में छोड़िए आप, वैसे ही आप अंदाज़ा लगाइए वो कौन सी सुन्नत है जो दिखती है, बंदे के अंदर दिखती है वो सुन्नत। ये एक दूसरे की मदद करना है, फिर किसी को प्यास। दाढ़ी है। दाढ़ी है, बेशक दाढ़ी है, दाढ़ी जो दिखती है सुन्नत है, माशाल्लाह, है नहीं है? और कब्र में वो साथ जाती है, ठीक है, कब्र में साथ जाती है। अच्छा, 3 फ़र्ज़ रकात, जैसे किसी में 2 फ़र्ज़ होते हैं, किसी में 4 फ़र्ज़ होते हैं, 3 फ़र्ज़ किस में होते हैं? मगरिब में। मगरिब में होते हैं। अच्छा भाई, वितर कौन सी नमाज में होते हैं? ईसा में। इशा में होते हैं। अच्छा, वितर की नमाज सुन्नत है, वाजिब है या फ़र्ज़ है? वाजिब है। वाजिब है, ठीक है। कलमा पढ़ें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माशाल्लाह। चाचा, कलमा आपने पढ़ दिया, माशाल्लाह। अच्छा, अब कलमा जब पढ़ा आपने तो इस कलमे का हमें मायना भी मालूम होना चाहिए, कलमे का मतलब क्या है? मतलब ये है अल्लाह का रसूल है, अल्लाह के रसूल हैं। कौन है? नबी हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये आधा तर्जुमा बता दिया आपने, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, आधा हो गया। लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जी ला इलाहा इल्लल्लाह पहला जुमला जो है उसका मतलब क्या है? अल्लाह का सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं। अच्छा भाई, जोहर में कितनी रकात हैं? जोहर में 4 ही होती, 4। जोहर में कितनी रकात हैं? रकात 2 हैं, जोहर में 2 हैं। जोहर में 2 रकात नहीं है यार, रकात बोल रहे हैं। हाँ, 12 2 को 4 6 8 हुई। 12 रकात हैं, 8 नहीं है, 12 हैं, 12 रकात हैं। मगरिब में कितनी? मगरिब में 3 है। रकात टोटल रकात कितनी है? रकात का तो नहीं पता हमें। आप नमाज नहीं पढ़ते क्या? पढ़ते हैं तो आपने पूछा नहीं कि क्या पढ़ना है? ना, पढ़ते तो है, 3 टाइम की पढ़ लेते हैं, 4 टाइम की पढ़ लेते हैं, पता नहीं रकात सुन्नत किसे कहते हैं, पढ़ ही रहे। कोई बात नहीं, माशाल्लाह पढ़ते हैं, अल्लाह आपको हिदायत दे, खूब जाया करें आप। लेकिन जिस चीज़ के बारे में आपको मालूम नहीं है ना, पूछा करें। अभी हम नमाज पढ़ने जा तो रहे हैं, लेकिन हमें मालूम भी तो होना चाहिए हमें क्या पढ़ना है नहीं है? बेशक। तो ये पहले तो इमाम साहब के पीछे 3 रकात पढ़ी जाती है, उसके बाद में 2 करके 4 पढ़ी जाती हैं। पहले 3 फ़र्ज़ होते हैं, 2 सुन्नत, 2 नफिल, 7 हो गई है। 7 हो गई। तो याद करें आप मेरे भाई, 2 सुन्नत, 2 नफिल, 2 पहले 3 फ़र्ज़, फिर 2 सुन्नत, फिर 2 नफिल, 4 7 हो गई। 7 हो गई। 7 हो गई ना? हाँ, क्या नाम है आपका? परवेज़ भाई, फजर में कितनी रकात हैं? फजर में 8 हैं, 7 4 4 हैं। असर में कितनी है?
असर में 2 6 6 7 असर में 8 हैं मेरे भाई, बड़ा मामला वो है। जनाब आपसे करें सवाल, और आपको मालूम है जी असर 5 नमाजों में गैर मौक़िता सुन्नतों की तादाद कितनी है? असर में और इशा में असर में और इशा में कितनी कितनी है? 4 4 4 4 हैं। अच्छा अच्छा, तो टोटल नमाजों में फ़र्ज़ रकात की तादाद कितनी है? टोटल नमाजों में फ़र्ज की 2 फजर में, 4 जोहर में, 3 मगरिब और 4 असर, 4 इशा। माशाल्लाह। आपका क्या नाम है? बेटे नाम बताइए। अली हमजा। अली हमजा। अली हमज़ा। अली हमज़ा, माशाल्लाह। बेटे कलमा याद है आपको? सुना दीजिए। शर्माने वाली कोई बात नहीं बेटे, आपकी वीडियो बन रही है, आपकी चैनल पे देखेंगे शाम को, आप कल को। बता दीजिए पहला कलमा सुना दो पूरा। पहला कलमा तो ये जल्दी से बता दीजिए। शर्म आ रही है बेटे, चलिए आप बताओ। अयान। कलमा पढ़ो। कलमा कलमा जो अव्वल कलमा पढ़ते हैं ना, किना था? इधर को पास को आओ। क्या नाम है आप? अयान। अयान। आपकी अम्मी ने, अब्बू ने, किसी ने आपको कलमा नहीं बताया? ना। मैं बता देता हूँ, आप याद रखना अब आपसे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। शाम को घर पे जाना और बोलना मुझे कलमा याद कराओ, अम्मी से कहना, ठीक है? हाँ कर रहा हूँ, ठीक है, इंशाल्लाह आऊँगा, मैं ज़रूर आऊँगा इंशाल्लाह, ठीक है। बड़े बुरे हालात हैं यार, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व देखा आपने जिस तरह से जाके वीडियो इन्होंने बनाई है, कोई नमाज को लेकर 4 रकात, 2 रकात, 3 रकात, कितने बुरे हालात हैं कि अपनी पूरी फ़र्ज़, सुन्नत या तमाम असर, जोहर, मगरिब की नमाज़ों की पूरी रकात नहीं पता है और इनको पता नहीं है कि कितनी होती है। अच्छा, एक बात जो मैं बताने वाला था आपको कि आजकल अक्सर देखा जाता है मस्जिद में कि लोग जाते हैं, जोहर में 12 रकात नमाज है तो अक्सर देखा जाता है कि 10 ही पढ़ के आते हैं, या मतलब 6 पढ़ के आते हैं। मगरिब में 7 है तो 5 पढ़ के आते हैं, ईसा में 17 है तो 13 पढ़ लेते हैं, 15। और अक्सर डेली यही रूटीन होता है कि नफिल जो है छोड़ दी जाती है। तो गुजारिश यही है कि मेरी कि जब अगर नमाज़ पढ़ी जाए तो 7 है तो किसी दिन जल्दी है, आप किसी काम में हैं आप या कहीं जाना है तो आप 5 पढ़ लीजिए, मगर वरना आप 7 पढ़ने की पूरी कोशिश की जाए और ईसा की 17 पढ़ने की पूरी कोशिश की जाए, वरना इसका असर भी यही आता है कि जो आपको देख रहा है वो भी आपके साथ में 5 ही रकात पढ़ के जा रहा है, 15 ही 13 ही रकात पढ़ के जा रहा है, जो कि 10 रकात पढ़ के जा रहा है। और लोगों का यही हाल हो गया है कि वो नफिल एकदम छोड़ते चले जा रहे हैं कि नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं, पढ़ लेंगे तो सवाब। तो इस पर पाबंदी की जाए और नमाज में जो जितनी रकात हैं उनको मुकम्मल अदा करके जाया जाए। हाँ, इमरजेंसी की बात है, आपको कहीं जाना है, आना है तो आप छोड़ सकते हैं, नफिल नहीं पढ़ सकते हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करें। वैसे भी तो वीडियो ये ना पसंद और पसंद की बात ही नहीं, माशाल्लाह दीनी इस्लामिक सवाल जवाब की वीडियो होती है, इससे आपके नॉलेज में इजाफा होता है। और आसपास अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करिए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह इसका लिंक शेयर करिए। और इनकी वीडियो और देखने के लिए मैं इनका डिस्क्रिप्शन अपने लिंक में वीडियो के लिंक उसमें डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और भी बहुत सी प्यारी प्यारी वीडियो भाई बनाते हैं और बहुत अच्छा बनाते हैं। तो और जिस तरह की टॉपिक की आप वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करें। वीडियो तो पसंद आई ना पसंद आई आप लाइक करें, हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिस टॉपिक पे देखना चाहते हैं कमेंट करें। चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।